भी कट के आए। लेकिन अभी AEN सर आए तो उन्होंने बात की, उन्होंने हमें बताया कि प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि बिजली का इतना लोड नहीं है पीछे कि हम प्रोवाइड कर सकें। लेकिन जब लोड ही नहीं है तो आप स्पेशल कनेक्शन क्यों दे रहे हो? साधारण कनेक्शन की 1100 फाइलें कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन कोई अगर सेम 3.5 लाख रुपए दे तो बिजली विभाग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उनको DP प्रोवाइड कर देता है, कनेक्शन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन हमारे पास इतना सिस्टम नहीं है कि लोड कंट्रोल कर सके, इसीलिए आपको लाइट नहीं दे रही। जब आपके पास लोड ही नहीं है तो आप कनेक्शन क्यों दे रहे हो? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि बिजली विभाग के बड़े अधिकारी चोर है जो पैसा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जब भी उनको कोई 3.5 लाख रुपए सुपर स्पेशल कनेक्शन के लिए दे तो वो कनेक्शन दे देते हैं। साधारण कनेक्शन के लिए आज से 1.5 साल पहले 1129 लोगों ने डिमांड भरा था। एक का भी ना तो पैसा रिफंड कराया, ना किसी को कनेक्शन मिला है। सारी की सारी फाइलें पेंडिंग पड़ी है, एक भी कनेक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन वही जिसने 29,000 रुपए दे दिए, अब उसको लाइट चाहिए तो वो 3.5 लाख रुपए देता है तो उसको 20 दिन में लाइट मिल जाए। तो लाइट कहाँ से आ गई? वो DP कहाँ से आ गई? साफ साफ बिजली विभाग ने पूरी लूट मचा रखी है। AEN सही से ढंग से जवाब नहीं दे रहा है। अभी एक्शन से ऊपर कौन सा पद होता है, एक अधिकारी से बात की, वो बोल रहे मेरी तबीयत सही नहीं है आज, तो मेरी तबीयत सही नहीं है आज। ये साफ साफ बहानेबाजी कर रहे हैं। अधिकारी कोई सुनना नहीं चाहता। लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, लोगों को बेवकूफ समझा जा रहा है। किसान बहुत ज्यादा परेशान है और किसानों के लिए हम लोग डट कर खड़े हैं। आगे भी कोई जब भी पड़ेगा हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे और इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। हम यहाँ पे धरने पे ही बैठेंगे, यहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं। आज आपके धरने में कौन कौन आए थे? कोई जनप्रतिनिधि या कोई जनप्रतिनिधि? हमारे मतलब सारे ही आए। सरपंच आए बाटाडू के, हमारे झाग के जुगताराम जी सरपंच आए, बहुत बड़े बड़े लोग आए। बहुत लोगों को मैं जानता भी नहीं। लेकिन AEN कुछ उन्होंने क्या आश्वासन दिया? AEN आए, AEN कोई आश्वासन नहीं है। AEN वही बोल रहा है कि मेरे हाथ में नहीं है। जब तुम्हारे हाथ में ही नहीं है क्यों आए हो भाई? जब तुम्हारे हाथ में ही नहीं है सिस्टम के मैं नहीं कर सकता तो क्यों आए हो? सीधे सीधे तुम बेला फुसला कर यहाँ के इनको खड़ा करना चाहते हो। सीधे सीधे यही बात है। अब आपकी क्या मांग है आगे? हमारी मांग यही है कि लोगों को पहले कोई भी स्पेशल कनेक्शन ना दे। जितने भी साधारण कनेक्शन पेंडिंग है उन लोगों को अपने साधारण कनेक्शन दिए जाए। जिनको 29,000 रुपए 1.5 साल से बिजली विभाग खा के बैठ चुका है, साधारण कनेक्शन दिए जाए। उसके बाद जो ये लाइट कटौती हो रही है 2 घंटे मिल रही है ना, 2 घंटे में भी 10 बार कट जाती है। वो तो पानी फुहार तक पहुंचता है, उससे पहले लाइट कट जाती है। अब फसलों का यही मौसम है, लोगों ने कनेक्शन ले लिया, वो फसल करोड़ों का नुकसान हो रहा है लोगों का बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से। आगे धरना कब तक जारी? धरना जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले। और किसी ने जनप्रतिनिधि नेताओं ने आपको आश्वासन दिया कुछ धरने में लाइट बढ़ाने के लिए या कुछ और करने के लिए आगे कुछ आश्वासन दिया? आप अशोक जी बोल रहे हैं, बालाराम जी ने दिया है और सभी जनप्रतिनिधि साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भी जब भी जरूरत पड़ी हर एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता किसानों की आवाज के लिए खड़ा रहेगा। भाई तू मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता अपने स्तर पर किसानों की आवाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक है। अशोक जी, आज धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या आश्वासन दिया है? बिल्कुल धरना प्रदर्शन चल रहा है और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक चलता रहेगा। और ये ट्रिपिंग और 6 घंटा बिजली देने का सरकार वादा कर रही है, वो वादा पूरा नहीं कर रही है। बिजली 2 घंटा ही नहीं दे रही है और प्रावधान में 6 घंटे बिजली का इन्होंने करके रखा है कि 6 घंटा बिजली देंगे और ये 2 घंटा ही नहीं दे रही है। 2 घंटा में ट्रिपिंग चल रही है। किसान परेशान है और किसानों ने बुआई कर दी है और फसल पा नहीं पा रहे हैं और इन लोगों को इसके चलते दोबारा खेती करनी पड़ेगी। दोबारा खेती कहाँ से करेंगे? अभी पहले से ही कर्जा करके रखे हैं और उसके बाद में दोबारा खेती बुआई ये सब चीज़ नहीं कर पाएंगे और किसान लास्ट स्टेज पे खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाएंगे यहाँ के। आज आपने ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस धरने में कौन आए थे अधिकारी? AEN और यहाँ तहसीलदार साहब ये सब आए। इन्होंने आश्वासन दिया कि आगे बात करेंगे, परंतु इसका सॉल्यूशन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज आपने ज्ञापन भी दिया था, ज्ञापन दिया है। ज्ञापन यहाँ से छोटे अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक हमने ज्ञापन भी दिया है, परंतु ज्ञापन लेने में वो बात नहीं है। हमारे को समाधान चाहिए। तब तक बिजली का समाधान नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे और धरने पे ही रहेंगे, रात को भी यही रहेंगे। और आम किसान घर जाके करेगा क्या? लाइट तो है नहीं, यही बैठा रहना है हमारे को। या तो बिल्कुल लाइट काट दी जाए और या तो हमारे को पूरी लाइट दे किसानों को। किसान पूरे तरसते हैं और किसानों को समय पर लाइट नहीं मिलने से किसान कितने परेशान हो रहे हैं? पूरे परेशान है। किसानों का यही जरिया है, किसानों की यहीं से पूरा चल रहा है। घर बच्चों को पढ़ाना, घर से बुलाना पड़ेगा। जयपुर से रूम का किराया भी
कोई के बच्चे जयपुर पढ़ रहे, बाड़मेर पढ़ रहे, हॉस्टल में पढ़ रहे, उनको बच्चे निकाल के घर लेके आने पड़ेंगे। कई किसानों ने बताया है कि लाइट के साथ साथ खाद की भी समस्या चल बिल्कुल रही है। खाद की मतलब सरकार किसानों की तरफ बिल्कुल ही नहीं देख रही है। बड़े लोगों के साथ में मिलके क्या कर रही है पता नहीं, किसानों से ही ये सब चीज हो रही है, परंतु किसानों को देख ही नहीं रही है और किसान पूरे परेशान हैं। इस हिसाब से सलाह तो किसान पूरा धरने में बैठेगा और उसके बाद में जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे हम लोग। धन्यवाद।